सरकार ने बनाई बेरोजगारी का बाजार। सरकार ने बनाई बेरोजगारी का बाजार। अब तो शर्म करो सरकार, अब तो शर्म करो सरकार। ना चोर हूँ ना चौकीदार हूँ, न चोर हूँ ना चौकीदार हूँ। मुझे नौकरी चाहिए क्योंकि मैं तो एक बेरोजगार हूँ, क्योंकि मैं तो एक बेरोजगार हूँ। दोस्तों, साथियों, अपना जो एक मुहिम चल रहा था हैशटैग को लेकर ट्विटर पे, फेसबुक पे या फिर अन्य सोशल मीडिया पे, तो इसके जरिए कुछ दोस्तों ने, कुछ साथियों ने, सभी साथियों ने, उस युवा पीढ़ी ने जो कि इस अत्याचार से जूझ रहे थे, और उस सारे टीचर को भी धन्यवाद करना चाहता हूं जो इस युवा को आगे बढ़ाने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया। और उस कदम में थोड़ा सा रंग आया है, और रंग आया है यही कि सीजीएल ने कुछ नोटिफिकेशन किया, एमटीएस ने भी कुछ नोटिफिकेशन दिया, यानी एसएससी ने कुछ नोटिफिकेशन दिया, फिर आईबीपीएस ने कुछ नोटिफिकेशन दिया। लेकिन आरआरबी यानी रेलवे का जो चेयरमैन है वो कहाँ चुप्पी साधी बैठी है। आखिर हम इस युवाओं को कब तक गुमराह करती रहेगी? आखिर हम ये युवा पीढ़ी भी कुछ तो है, भारत की सबसे बड़ी भविष्य के रूप में जानी जाती है, तो उसके लिए अब सरकार कुछ क्यों नहीं कर रही है? जो कि गिरगिट के जैसे रंग बदलते जा रही है कि इतना जो कैंपेन चला है उसमें जब ट्रेंडिंग पर टॉपिक पे आ गया, ट्विटर पे, विश्व में जब ट्विटर पे सबसे नंबर 1 पे पहुंच गया, तो सरकार ने कुछ थोड़ा सा जलवा दिखा दिया कि एसएससी और आईबीपीएस का जो वैकेंसी का है उसका डेट कुछ दे दिया। लेकिन हमारे रेलवे का भी तो कुछ है उसमें योगदान। रेलवे का सबसे बड़ा योगदान देखा जाए तो भारत की सबसे बड़ी संपत्ति के रूप में जानी जाती है, लेकिन इस रेलवे को प्राइवेटाइजेशन क्यों? तो इसी सभी को ध्यान में रखते हुए एक बार और, यानी कि अभी तो चल ही रहा है, इसको एक नहीं हफ्ता, सप्ताह, यानी कि 15 से 20 दिन तक इसको चलाना है और ट्विटर पर नंबर 1 पे रखना है, ताकि अन्य देश के भी पत्रकार या मीडिया को पता चल जाए कि हाँ, युवाओं में क्या शक्ति होती है, जो कि सरकार को कभी गिरा सकती है तो कभी उठा सकती है। अगर मैंने लाया है सरकार तो उसको बेलगा भी सकते हैं चुटकी बजाकर। क्योंकि मैं एक बेरोजगार हूं और मुझे रोजगार चाहिए, तो एक मैं क्लिप छोटा सा दिखाता हूं, उसको आप थोड़ा देखिएगा। आओ, वाईफाई स्टडी का वीडियो चल गया होगा, क्यों? क्योंकि कोई टक्कर में नहीं है ना, किसी के पास इतना बड़ा परिवार नहीं है। तुम अपने ही परिवार के लोगों को गाली दे रहे हो। आज ये परिवार तुम लोगों ने बनाया, 1.25 करोड़ का परिवार तुम लोगों ने बनाया, और आज अपने ही परिवार को गाली दे रहे हो। वाईफाई घर का मुखिया, उसी को गाली दे रहे हो, उसी के बारे में बुरा भला शब्द कह रहे हो। क्या मान रहे हो तुम? तो ये परिवार का मेंबर तो नहीं है यार, ये तो सीधा ये तो आतंकवादी है यार। दोस्तों, साथियों, तो ये आपने क्लिप देख लिया होगा, और क्लिप में ये है कि अगर कोई टीचर इसका सपोर्ट नहीं करता है, इसमें बोलता है कि अब मैंने जो सपोर्ट किया, उस टीचर जो सपोर्ट किया उसको बोलता है कि आतंकवाद है। तो हाँ, मैं आतंकवाद हूं, लेकिन आतंकवाद उसका नहीं, बेरोजगार हूं, रोजगार के लिए आतंकवाद बनना पड़ेगा। क्योंकि जानते हैं आप लोग, सीधी उंगली से कभी घी नहीं निकलती है, इसको टेढ़ करना पड़ता है, और जिस तरह से घी निकलेगी उसी तरह से हमको निकालना पड़ेगा। जिस तरह से अगर सरकार हमारी बात को मानेगी उस तरह से मनाना पड़ेगा। तो साथियों, दोस्तों, इसको अभी छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये सत्याग्रह जब तक चलता रहेगा, जब तक कि मुझे कोई सरकारी मतलब कि नौकरी के लिए रोजगार नहीं दे सकती है सरकार, तब तक इस ट्विटर पे है नंबर 1 पे रखे रहिए। तब ये सरकार को पता चलेगा कि हाँ क्या है। जैसा कि आप लोग ने कुछ घंटे पहले देखा होगा कि जो बीजेपी यानी पीएमओ के जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल थे, उसके कमेंट को हाइड किया। पहले हाइड करने के बाद उसमें कोई प्रवक्ता है बीजेपी का, उसने बोल दिया कि ये डिसलाइक और अनडिसलाइक का जो ऑप्शन दे रहा है, लाइक डिसलाइक का, वो जो डिसलाइक है वो कांग्रेस की चाल है, और ये तुर्की यानी कि दूसरे विदेश से खरीद लिया है। अरे साहब, ये कोई विदेश से नहीं, बल्कि अपना आपका जनता, आपका बेरोजगार जनता वही किया है ये। तो आपको सोचना समझना चाहिए कि हाँ, हमको ये डिसलाइक क्यों मिल रही है। तो ये पीएमओ का देखिए, पहले तो कमेंट ऑफ हुआ, दूसरा देख लिए जो उसका लाइक और डिसलाइक का बटन था वो ऑफ हो गया।
फिर देख लीजिए, आज देखे हैं फिर कि मिनिस्ट्री का जो रेलवे मिनिस्ट्री है उसका भी कमेंट ऑफ है। तो आखिर हम लोग युवा वर्ग से क्या चाहती है भारत की सरकार, तो उस सब से सरकार से हम बहुत आशा करते हैं कि इस पे कोई नोटिस निकाले, नहीं तो ये सत्याग्रह बहुत लंबा चलेगा और जैसे हमारी सरकार मानेगी वैसे हम लोग इसका जवाब देंगे। अगर हम सरकार को ला सकते हैं तो सरकार को गिरा भी सकते हैं। अगर हम लोग अभी डिजिटल से चला रहे हैं, डिजिटल से नहीं माना तो उसके पार्लियामेंट में जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे और जो चाहे सो कर सकते हैं, क्योंकि मैं एक बेरोजगार युवा हूं और हमारे जैसे हम ही नहीं लाखों करोड़ों युवा अभी पड़े हुए हैं हम लोग के जैसे। तो इसको जो हो सके, जितना हो सके उसको ट्रेंडिंग में कीजिए। एक सप्ताह नहीं, 15-20 दिन तक इसको ट्रेंडिंग में कीजिए, ताकि सरकार को 4 घंटे के बजाय 4 घंटे में तो कुछ दी, लेकिन उसके बाद ही कुछ देना पड़े। तो चलिए साथियों, कुछ पंक्ति के साथ मैं आप लोग को छोड़ना चाहूंगा। जैसे कहता है, मन में परेशानी हालत की बुरी है, मन में परेशानी हालत की बुरी, कगार पर हूं मैं, उत्तम कोटि की डिग्री पाने वाला बेरोजगार हूं मैं। कल रात सपने में पीएम बन गया, कल रात सपने में पीएम बन गया, आज सुबह उठा तो बेरोजगार बन गया। कल रात सपने में पीएम बन गया, आज सुबह उठा तो बेरोजगार बन गया। मैं कोई धर्म पार्टी को नहीं जानता, मैं कोई धर्म पार्टी को नहीं जानता, मैं तो बस एक मांगता बेरोजगार हूं, जो कि मैं तो एक मांगता बेरोजगार हूं। आज परेशानी है तो कल सुकून भी मिलेगी, आज परेशानी है तो कल सुकून भी मिलेगी। भगवान मेरी भी है साहब, आखिर हमें कब तक रुलाओगी, आखिर हमें कब तक रुलाओगे। तो चलिए साथियों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। और इस कैंपेन को चलाते रहे और हमें सपोर्ट करते रहे।